हेलो स्टूडेंट्स एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बड़ी सोई सोई सी गुड मॉर्निंग कर रहे हो यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जो किसी ने गुड मॉर्निंग सबसे पहले की थी वो बड़ा सोया हुआ था यार। तुम्हारी गुड मॉर्निंग सुनकर तो वैसे हमको भी नींद आ जाएगी। बड़ा जोशीली गुड मॉर्निंग किया करो। चलो जी, हमने कल कॉम्बिनेशन शुरू किया था और कॉम्बिनेशन मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है? याद है सारी प्रॉपर्टीज आपको? स्टूडेंट यस याद है? सर। तो अभी आप जो है, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, आर डी शर्मा से भी, एनसीईआरटी से, ठीक है? तो जरा बताओ, कोई डाउट शॉर्ट है तो बोलो। जितना सर मैंने नहीं कराया है पक्का हो गए सारे? सर। एनसीईआरटी एनसीईआरटी के वाले सारे हो गए। किए थे, एनसीईआरटी के सारे हो। हाँ, और जो एनसीआर की प्रॉब्लम दी थी मैंने आपको, एनसीआर वगैरह की, एनसीआर एनपीआर के, एनसीआर का बताया था मैंने आपको, वो आप ट्राई करना, नहीं की तो ट्राई कर लेना, ठीक है? ओके। यस सर। नाउ स्टूडेंट, एक और रिलेशन, ये है रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर। एनपीआर और एनसीआर में क्या रिलेशन है? और सुना, आप देखो आपने किया था। नाउ वी नो दैट एनसीआर किसके इक्वल है? एनसीआर है n फैक्टर अपॉन r फैक्टर इनटू n माइनस r फैक्टर। एनसीआर इक्वल टू 1 बाय r फैक्टर इनटू ना n फैक्टर अपॉन n माइनस r फैक्टर, कहते हैं एनपीआर, नहीं है? यही है ना? यस सर। और दिस इंप्लाइज एनपीआर क्या हुआ? r फैक्टोरियल इनटू एनसीआर। दिस इज द रिलेशन, मींस एनपीआर इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इनटू एनसीआर, ठीक है ना? बिकॉज एनसीआर है n फैक्टर अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब एनपीआर का मतलब क्या होता है? n फैक्टर अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इतना पोर्शन तो एनपीआर ही है, तो 1 अपॉन r फैक्टोरियल इनटू एनपीआर, और एनपीआर इक्वल टू r फैक्टोरियल इनटू दिस एनसीआर। ठीक है स्टूडेंट, ये रिजल्ट आपको याद रखना, एक बार पेपर टीचर पूछ सकता है आपसे। क्लियर? यस ओके, सर। याद रखना, ये एक हमारे पास था। अब आगे तुम्हारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम जरा कर लेते हैं। मैं एक बार आर डी शर्मा की क्या, मैं एनसीईआरटी आर डी शर्मा से करा दूं? तो आर डी शर्मा कराता हूं, आप एनसीईआरटी से खुद कर लेना, यस सर। ठीक है? ओके, मैं आर डी शर्मा से कराता हूँ क्वेश्चन आपको कुछ। अब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, ये कॉम्बिनेशन के रिजल्ट यही है और कोई नहीं है। आगे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है? नाउ लेट्स टेक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, आरडी पेज नंबर 17.9 लिखा है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स। तो इन ए क्लास देयर आर 32 स्टूडेंट्स, एन आ गया 32। 4 आर टू बी चोजन फॉर ए कंपटीशन। कितने बच्चे हमने चूज करने? 4। आर हो गया 4। देखो दो बातें, एक होता है गिवन ऑब्जेक्ट, वो एन होता है, और जितने ऑब्जेक्ट लेकर आप आगे एक्टिविटी करें वो आर होता है। तो फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर टू बी चोजन फॉर ए कंपटीशन, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? कहते हैं कितने तरीकों से बच्चों को, 4 बच्चों को 32 में से चूज किया जा सकता है, और टीचर न्यूट्रल होकर चूज करना है। जो बच्चा टैलेंटेड है, हम ये भी नहीं देखना टैलेंटेड, हम देखना कि कितने तरीके हैं मैडम के पास, जो भी टीचर है, कि 4 बच्चों को सिलेक्ट कर सके। वो 4 बच्चे आउट ऑफ 32 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होने हैं। तो सिलेक्शन वर्ड अगर चूजन, चूज वर्ड अगर, चूज वर्ड मीन कॉम्बिनेशन, क्योंकि 4 बच्चों का ग्रुप बनाना, कितने डिफरेंट वे ग्रुप बन सकता है। तो यहाँ पे बच्चों की पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बच्चा खुद है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन गए? नंबर ऑफ ग्रुप्स इट विल बी 32C4, ठीक है स्टूडेंट? सिलेक्शन कॉम्बिनेशन लगेगा, 32 में से 4 ग्रुप्स इतने बनेंगे, इट इज 32 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 32 माइनस 2, 28 फैक्टोरियल। और ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है? अब अगर ना बहुत बड़े फैक्टोरियल हो तो मत कैलकुलेशन को एज इट इज छोड़ दो, दिस इज आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया सबको? सर पूरे मार्क्स मिलेंगे? हाँ पूरे मिलेंगे, ज्यादा खोलने की जरूरत ही नहीं है।
मैं कह रहा खोल दोगे तो खोल लो, अगर मान लो पेपर में आपको टाइम बचता तो बाद में एक्सपेंड कर लेना, तो छोड़ दो एज इट इज, जरूरत नहीं Okay, एक्सपेंड sir. करने की, ध्यान रखना। फिर भी अपनी मैडम से पूछ लेना आप, क्योंकि क्या पता बोले भाई खोल के दिखाओ, मुझे पूरा एक्सपेंड कर दो, फिर आप उनसे मैडम से पूछना, अदरवाइज जो एक सेंसिबल टीचर है वो कभी नहीं बोलता भी आप एक्सपेंड करो, उसको मतलब है कि बच्चे ने सही ढंग से लिख दिया फैक्टोरियल में, अंडरस्टूड खोलकर वही आंसर आएगा जो बुक में दिया होगा। ठीक है, तो कोई जो है इसकी हम आंसर के आगे डिमांड नहीं करते कि व्हाट इज आंसर, हमें देखना है बच्चे का आंसर फैक्टोरियल बिल्कुल ठीक आया, और आपके बुक में आंसर भी फैक्टोरियल में छोड़े होंगे, यहाँ पे एडिशन में फैक्टोरियल में छोड़ा हुआ है, हम जब फैक्टोरियल में ही छोड़ते हैं। अगर छोटा फैक्टोरियल उसको खोल लो, बड़ा है फिर उसमें खोलने की जरूरत है, टाइम वेस्टेज होता है, ठीक है, बट अगर आपका दिल नहीं मानता तो खोल, ठीक है जी। Yes, sir. चलो जी, अब क्वेश्चन Yes, एग्जांपल sir. नंबर 2। अब कॉम्बिनेशन अंदर कंडीशन भी होगी। एक तो ये तो सिंपल था हमारा क्वेश्चन 1 की 32 में से 4 बच्चे सिलेक्ट हैं, दैट्स ऑल। बट कई बार जितने हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे उस पर कंडीशन लगा देता होता है, दैट इज कंडीशनल कॉम्बिनेशन। तो अगर कंडीशन लगाए तो कंडीशन को पहले अलग से सॉल्व करो, देन एंड में दोनों सबको मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लो, डिपेंड करता कि मल्टीप्लाई प्रिंसिपल लगेगा कि एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखो, लिखा है 3 gentlemen and 3 ladies are candidate for 2 vacancies। ठीक है, 3 gentlemen and 3 ladies are candidate for 2 vacancies, ये 2 वैकेंसी हैं, उसके लिए 3 बंदे हैं और जो है 3 लेडीज हैं। तो नंबर ऑफ मैन दे आर 3, let number of men be denoted by m and number of ladies that is also 3, let it be denoted by l। ठीक है, a voter has to vote for 2 candidates, वोटर ने 2 कैंडिडेट के लिए वोट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन कास्ट हिज वोट, कहता कितने तरीकों से एक पर्सन अपनी वोट दे सकता है, तो कितने तरीकों से ना स्टूडेंट जो बंदा अपनी वोट दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, टोटल देखो उसने दो के लिए वोट देनी है, 3 मैन है और 3 लेडीज है, 3 मैन और 3 लेडीज हैं, टोटल देखो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, देखो टोटल कैंडिडेट्स आगे 6 हो गए, तो टोटल कैंडिडेट्स 6 हो गए। ओके स्टूडेंट, नाउ तो अब एक बंदे ने एट ए टाइम 2 को वोट करना है, 2 को वोट का मतलब जो उसको 2 कैंडिडेट सबसे अच्छे लगेंगे उनको वोट कर देगा। तो 6 में से एक पर्सन ने 2 कैंडिडेट को वोट करनी है। सो उसने बोला कि वो जो पर्सन है, जो वोटर है, वो कितने डिफरेंट वे में अपनी वोट कर सकता है। अंडरस्टूड है। एक वोटर ने जो है 2 कैंडिडेट को वोट देनी है, मींस इट इज लाइक सिलेक्टिंग 2 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 6, मींस 6 में से 2 कैंडिडेट कितने डिफरेंट वे में आप जो सिलेक्ट कर सकते हो, उतने डिफरेंट वे में एक वोटर जो वोट कर सकता है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ways 2 candidates can be selected by a voter is 6c2। ठीक है भाई, टोटल 6 में से 2 कितने वे में आएगा, इट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल, छोटा इसको कर लो मल्टीप्लाई, 6 into 5 into 4 फैक्टर Sir, अपॉन 2 15. फैक्टर, कट के आ गया 15, यानी कि 15 डिफरेंट वे में वो उसने वोट दे सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ओके। Yes, sir. अब स्टूडेंट Yes, sir. आगे है एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 आप कर सकते हो, ठीक है ओके। नाउ अब एग्जाम्पल मैं 4 कराता हूँ आपको, थोड़ी एग्जाम्पल अलग से 4 हट गए हैं, ये एग्जाम्पल 4 हम यहाँ कर लेते हैं, जगह हमारे पास बची हुई है। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है अ क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एक क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट है, ठीक है, तो पार्ट्स है पार्ट ए और बी, यानी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया, क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, दोनों में 10 क्वेश्चन है, यहाँ भी 10 क्वेश्चन है, यहाँ भी 10 क्वेश्चन है। इफ ए स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए, अब ना पार्ट ए में से 8 चूज करने हैं, यहाँ पे एन हमारा 8 हो गया, यहाँ से आर हो गया, एन हमारा 8 हो गया और आर हमारा 8 हो गया। इफ ए स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए, देखो चूज वर्ड लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन लग गया,
कहता पार्ट ए में 10 क्वेश्चन है, उसने कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं, एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी, और यहाँ से पार्ट बी में नंबर क्वेश्चन 10 है, बट यहाँ पे वो 5 क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करेगा। इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज दी क्वेश्चन, कहता कितने डिफरेंट वे में क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है। अब स्टूडेंट इसमें क्या हुआ, सिलेक्शन में क्या है कि पार्ट ए और पार्ट में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है। पार्ट ए में उसको आउट ऑफ 10 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने, कोई भी 8 सिलेक्ट कर सकता है, और पार्ट नंबर 2 में से 10 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो हमें देख रहे हैं एंड में इन टोटलिटी, टोटली वो कितने डिफरेंट वे में ये अपने सारे क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है पार्ट ए और पार्ट बी से। तो नेचुरल ये है, पहले पार्ट ए से निकालेंगे। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 8 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए, दैट इज 10C8। ठीक है भाई, 10C8 ही हो गया ना, मींस आउट ऑफ 10 टेकिंग 8 कितने में सिलेक्ट होगा, इट इज 10C8, इट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सिंपलीफाई किया, 10 into 9 by 2 आ गया, 8 से 8 कट गया 5, ये आ गया 45। यानी पार्ट ए से वो 45 तरीकों से क्वेश्चन अटेम्प्ट सिलेक्ट कर सकता है। पार्ट ए से 45 वे में क्वेश्चन वो सिलेक्ट कर सकता है ना। पार्ट बी से देखते हैं कितने वे में सिलेक्ट होगा ना। पार्ट बी से a number of ways of selecting 5 questions from part B is equal to 10C5. It is 10 factorial upon 5 factorial into 5 factorial. 10 into 9 into 8 into आगे आ गया 7 into 6 into 5 factorial over एक 5 खोलते 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 5 कट गया। देखो 5 2s are 10, 3 4 4 2s और 3 3s कितना बना, 3 2s 6 into 7 into 6 करो मल्टीप्लाई, तो कितना आता भाई, कितना आएगा ये 6 36 into 7 है 252। अब यानी कि पार्ट बी से क्वेश्चन इतने में सिलेक्ट होंगे, पार्ट इतने में सिलेक्ट होंगे। उसने बोला जब पेपर करेगा तो सारे क्वेश्चन को कितने डिफरेंट में सिलेक्ट कर सकता है ना। सर पेपर तभी पूरा सॉल्व होगा जब ये और ये इकट्ठे कलेक्ट हो, सिलेक्ट। इट मींस ये बनेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बेस्ड है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्वेश्चंस is 252 into 45। अब ये सारा करके आगे मल्टीप्लाई 11340, ये आपको कर रखा है, दिस इज आंसर। इतने डिफरेंट वे में वो स्टूडेंट दोनों पार्ट से मिलाकर इतने वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो सर क्वेश्चन तभी पेपर सॉल्व हो जब दोनों पार्ट इकट्ठे सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी का कंप्लीट होना दोनों पे डिपेंड करता है, तो इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए उनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको? सर फर्स्ट वाला दिखाना एक बार सॉल्व कैसे हुआ। नंबर वेज सेलेक्टिंग 8 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, 10C8, 10 फैक्टर में 8 into 2 करके 45 आया। ये पहले पार्ट से 10 में से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने इतने वे में, दूसरे पार्ट में 10 में से 5 लेने हैं, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों मल्टीप्लाई करें 252 into 45। ठीक है, ओके, नोट कर लो। क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? यस सर। ऐसे आगे एग्जांपल नंबर 5 मैं पेज टर्न कर दूं, जिसने बच्चे ने पूछा था ये। यस सर। नाउ आगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 5 लिखा है इन हाउ मेनी वेज a committee of 4-5 members can be selected, ठीक है, from 6 men and 5 women। तो देखो हमें क्या गिवन है, number of men is 6 and number of women is 5। ठीक है स्टूडेंट, ये मैन और वुमेन हो गए। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड। करना क्या है,
5 मैन और 6 मैन और 5 वुमेन से हमने 5 मेंबर कमेटी बनानी है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड in each committee is equal to 5, यानी कि 5 बंदों की कमेटी बनानी है आउट ऑफ 6 मैन एंड 5 वुमेन। यानी ये मेरे पास मटेरियल गिवन है, इनको यूज करके मैं 5 मेंबरी कमेटी बनाऊंगा। आगे कंडीशन गिवन है, सो कंसिस्टिंग ऑफ 3 मैन एंड 2 वुमेन। कहता है इस कमेटी में कंडीशन लगा दी, कहता है इस कमेटी में 5 मेंबर कमेटी में ना 3 मैन और 2 वुमेन होनी चाहिए, 3 मैन और 2 वुमेन। ठीक है, ये दे दिया कि 3 मैन और 2 वुमेन आपको चाहिए। तो यहां लगी कंडीशन स्टूडेंट, जो 5 मेंबर कमेटी है उसमें 3 मैन और 2 वुमेन होने चाहिए। और 3 मैन क्या, टोटल मैन 6 हैं, 6 में से कोई भी 3 मैन हो सकते हैं। ऐसे 2 वुमेन और 5 वुमेन से कोई भी 2 वुमेन हो सकती है। तो यहाँ पे लिख दिया कि इस कमेटी में मुझे चाहिए 3 मैन चाहिए और 2 वुमेन चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? स्टूडेंट क्लियर है? अब देखो 3 मैन और 2 वुमेन जब दोनों इकट्ठे मिलेंगे तभी 5 मेंबर कमेटी बनेगी ना। 3 मैन कितने डिफरेंट वे में सिलेक्ट हो सकते हैं? 3 मैन मैंने 6 मैन से सिलेक्ट करने हैं। तो देखो 3 मैन में 6 मैन से कितने डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर सकता हूँ? इट इज 6C3 हो गया। तो 6C3 इतने डिफरेंट वे में 3 मैन सिलेक्ट हो। ठीक है भाई, ओके क्लियर? अलग अलग सिलेक्ट होगा यस ना। सर। अब 2 sir. वुमेन सिलेक्ट होंगी, देख 2 वुमेन कितने वे में सिलेक्ट होंगी? 5 वुमेन से 2 वुमेन को भी हो सकती हैं। तो हो गया 5C2। तो मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है, ये लिख दिया। 6C3 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 मैन कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 मैन। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 वुमेन कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 मैन वुमेन। तो देयरफॉर 5 मेंबर कमेटी में कितनी बनेगी, इनको मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मेंबर कमेटी कैन बी फॉर्म्ड। तो देखो 3 मैन इतने वे में आएंगे, 2 वुमेन इतने वे में आएंगी। अब कमेटी जब बनेगी 3 और 2 इकट्ठे हो जाएं तो नेचुरली आपस में डिपेंडेंट है, तो नेचुरली दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। इट इज different way, different ways in which 3 men can be selected and different way in which 2 women can be selected. दोनों कर ले मल्टीप्लाई। now 6 factorial by 3 factorial into 3 factorial into 5 factorial 2 factorial into 3 200 factorial। आगे कर लोगे सारा कैलकुलेट? सर 200 200 आपके पास आ जाएगा। 200 वेस में हम इसको कर लेंगे। ओके एवरीबॉडी, क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। कंडीशन वाले में आप करोगे, ठीक है? आगे चलो इसमें एग्जांपल नंबर 6 करते हैं, बहुत अच्छी है। लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी चोजन आउट ऑफ ए बैच ऑफ 15 प्लेयर्स। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर तुम्हें दे रखे हैं 15, उनमें से कितने सिलेक्ट करने? 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल आर 15 एंड आउट ऑफ 11 प्लेयर्स 15 प्लेयर वी विल सिलेक्ट 11 प्लेयर्स। तो कहता है 11 प्लेयर हम कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर नंबर 1 there is no restriction on the selection, means no number 1 there is no restriction on the selection, means selection fair होगी। means आप 15 में से 11% सिलेक्ट करने हैं, कितने डिफरेंट में सिलेक्ट कर सकते हैं? कोई कंडीशन नहीं है, प्लेन हमारे पास कॉम्बिनेशन है ये, तो नेचुरली है आएगा। तो नंबर ऑफ वेस आ गया 15C11। ठीक है भाई, ये 15C11 आ गया। ओके क्लियर? ये आपका साथ कैलकुलेट Yes, करके sir. 1365 ये आप कर रहे हैं क्योंकि उसने सॉल्व कर ही रखा है। मैं सीधा वैल्यू लिखता हूं, मैं क्वेश्चन चाह रहा हूं। ठीक है, सेकंड है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन। अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन, मतलब जो 15 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है ना, एक पर्टिकुलर प्लेयर तो हमेशा लेना ही लेना है।
इन 15 में को खास प्लेयर को सिफारिशी हो सकता है, कुछ भी जब बहुत अच्छा खेलता है तो एक प्लेयर तो लेना लेना, जैसे धोनी है, जब धोनी खेलता है धोनी तो पहले तभी धोनी तो लेना ही लेना है, औरों को रिमेनिंग को करना है हमने। या सचिन का टाइम था जब सचिन को तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ प्लेयर होते हैं जो कि मतलब दे आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम, उनको निकाल ही नहीं सकते। तो उसने बोला 15 में से एक प्लेयर तो लेना ही लेना है, वो तो लेना है, गारंटी है। और फिर हमने 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो नेचुरल स्टूडेंट एक जब उसने प्रैक्टिकल प्लेयर लेना वो तो ले लिया उन्होंने। नाउ स्टूडेंट, नाउ आफ्टर टेकिंग particular player from 15 players, तो नंबर ऑफ प्लेयर लेफ्ट 14, 14 बचे ना। एक प्लेयर को बोले तू तो आजा, उसका नाम तो साइड में कर लिया, बचे 14, 14 ही बचे ना। 14 प्लेयर बचे जिनको इनमें सिलेक्ट होगा। टोटल 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, एक प्लेयर ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें सिर्फ 10 प्लेयर सिलेक्ट करने होंगे। अब हमें 11 नहीं कर रहे, और यहाँ आर कितना हो गया, 10 हो गया, बिकॉज 11 प्लेयर सिलेक्ट करे, एक तो सिलेक्ट हो गया। जब वो सिलेक्ट हो गया तो 15 में से उसको साइड में कर दे, तू तो साइड में हो जा, बच गए 11, बच गए हमारे पास 14। और अंडरस्टूड है टोटल प्लेयर 11 लेने हैं, एक प्लेयर आ चुका, 10 ही बचे ना। जो रिमेनिंग 10 है उनमें कोई कंडीशन है, 10 को 14 में से जैसे मर्जी सिलेक्ट कर ले। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन दैट इज 14C10। समझ के बात मेरी भाई? यस सर। 14C10 हो गया। 14C10 का मतलब ये हो गया कितने डिफरेंट वे में। अब मैं 11 बंदों की प्ले टीम सिलेक्ट करता हूँ, अगर एक बंदा हमारा आएगा तो एक बंदा इन सभी टीमों में रहेगा। इसको 14 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल से कैलकुलेट करना। ये कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 1001। ठीक है, ओके, समझ के बात मेरी? यस सर। चलो जी, थर्ड पार्ट। Yes. थर्ड पार्ट है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चोजन। कहता है खास प्लेयर चूज ही नहीं करना। एन Excuse me, 11 sir. हाँ बोलो। सर ये सेकंड पार्ट में सर पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन में सर हमने 15 में से 1 माइनस किया, अगर सर हम 11 में से 1 माइनस करते तो भैया सर वो तो नहीं, ऑलरेडी चोजन ही है। हाँ तो फिर कम ही तो लिया ना मैंने। अगर ऑलरेडी 14 है देखो फिर, तो 15 में से 14 बचे ना। अरे प्लेयर दो जगह से निकला ना, 15 प्लेयर वो भी खड़ा था ना, 15 प्लेयर वो भी खड़ा था, तो कह रहे तू तो आएगा आएगा, तो 15 से उस प्लेयर को अलग कर दिया, 14 बच गए, है ना। और 11 में से एक वो साइड में हो गया, 10 ही बचे ना, तो रिमेनिंग 10 प्लेयर 14 में सिलेक्ट होंगे ना, विद 10 रिमेनिंग आर में 10 दिया है। ठीक है, ओके सर। ओके, हाँ समझा कि नहीं आएगा, दोबारा समझाऊं? सर आ गया समझ। ठीक है, और बोला है इफ a particular player is not chosen, अगर पर्टिकुलर प्लेयर चूज ही नहीं करना, कहता भाई ये बंदा तो रखना ही नहीं हमने। मालूम कई बार किसी सिलेक्टर को किसी प्लेयर से खुंदक आ जाती है, भाई ये तो प्लेयर रखना ही नहीं है हमें, यानी 15 में से एक प्लेयर को रखना नहीं है। देयरफॉर अब एन कितना 14 बचा ना, तो एन क्या हुआ, 15 में से एक माइनस कर तो एन आ गया 14। अब 14 प्लेयर में से उन्होंने 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, प्लेयर 11 सिलेक्ट करने हैं, तो अब आर तो 11 का 11 हुआ ना भाई। 15 में से बंदे सिलेक्ट करने का, 15 में से ये बंदा हमने सिलेक्ट नहीं करना, तो उसको तो नाम काट दिया, तो 14 ही बचे। 14 में से 11 प्लेयर सिलेक्ट होने हैं, तो कितना बना, इट इज 14C11। ठीक है, 14 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो कि आफ्टर कैलकुलेशन आ रहा है 364। तो फिर वो 364 डिफरेंट वे से 11 प्लेयरों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक प्लेयर हमेशा एक्सक्लूडेड होगा, निकाल दिया जाएगा। ओके, समझाएगा सबको? यस सर। कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। अब एग्जांपल नंबर 7 कुछ और वैरायटी के देखो। एग्जांपल नंबर 7 और वैरायटी की है, और आपके सारे एनसीईआरटी मिलेंगे क्वेश्चन। नाउ 7 एग्जांपल बोलती है, बहुत अच्छी एग्जांपल है। देखा कमेटी ऑफ 12, आर डी शर्मा सबके पास है ना? बोलो जरा, आर डी शर्मा सबके पास है भी? आर डी शर्मा यस सर। Yes, ठीक है, sir. स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, अ कमेटी ऑफ 12 इज टू बी सिलेक्टेड।
A committee 12 person is to form from 9 women and 8 men. तो number of women वो 9 हो गया, number of men हो गया 8, ठीक है ना। 9 women है एंड 8 men है। और जो कमेटी है, हर कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए? हर कमेटी मेंबर होने चाहिए स्टूडेंट 12 मेंबर। कमेटी में टोटल 12 मेंबर चाहिए हर कमेटी में। तो हमें 12 मेंबरी कमेटी बनानी है फ्रॉम 9 men and 8 9 women and 8 men। if at least, अब देखा, if at least 5 women have to be included in a committee, यानी कि हर कमेटी में कम से कम 5 वुमेन हो। कम से कम 5 का मतलब 5 तो लेनी पड़ेगी, ज्यादा भी हो सकती हैं। एटलीस्ट 5 का मतलब हर कमेटी में 5 वुमेन होनी चाहिए या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम सारे केस लेंगे 5 वुमेन बाई, जब 5 वुमेन होंगी तो कितनी कमेटी बनेगी? जब 6 वुमेन होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी, 9 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाउ मेनी कमिटीज और 12 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच कमेटी कंटेन्स एटलीस्ट 5 वुमेन। इस एटलीस्ट वर्ड को समझना, एटलीस्ट 5 वुमेन का मतलब कम से कम 5 वुमेन होनी चाहिए, कम से कम 5। तो पहले 5 वाला निकालेंगे, जब 5 वुमेन है तो कितनी कमेटियां बनेगी, फिर 6 लेंगे तो कितनी बनेगी, 7 कितनी बनेगी, 8 कितनी, 9 कितनी बनेगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड लगा दिया वुमेन के साथ। तो स्टूडेंट उसमें कितने केस में देखते हैं फिर हम। तो पहला केस है नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कमेटी दैट इज 12। ना कंपोजिशन क्या, कमेटी 12 कमेटी में। अब कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन हमारे पास है, पहला केस है 5 वुमेन, टोटल 12 ही है ना, कह रहा कम से कम 5 वुमेन हो। पहला केस लेते हैं, इफ एटलीस्ट 5 वुमेन आर टू बी इन ईच कमेटी। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस, देखो देखते क्या क्या हो सकता है। पहला है 5 वुमेन, टोटल 12 है ना, तो 7 मैन लेने पड़ेंगे, ठीक है भाई। 5 वुमेन 7 मैन हो गया, या 6 वुमेन तो 6 मैन हो गया, क्योंकि टोटल 12 की कमेटी है ना, कहता है कम से कम 5 वुमेन होनी चाहिए। अगर 5 वुमेन 7 मैन लेने पड़ेंगे। सर ये आप कैसे बना रहे हो? हैं? सर ये चीज आप कैसे बना रहे हो? अरे एटलीस्ट का मैं लिखा ना, कहता है एटलीस्ट 5 वुमेन कमेटी में होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 वुमेन का कम से कम 5 वुमेन होनी चाहिए। इट मींस 5 वुमेन हो, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती हैं। और टोटल तो भाई मेरे पास 12 मेंबर लेने ना कमेटी में, टोटल 12 मेंबर ही लेने हैं ना। तो अगर आप 5 वुमेन लेते हो, अगर 5 वुमेन लेते हैं तो मैंने मुझे 7 लेने पे तभी तो 12 पड़ेगा, ठीक है भाई। यस सर। अगर 6 लेते, क्योंकि एटलीस्ट 5 का मतलब भाई 5 वुमेन भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, क्योंकि 9 वुमेन है, 9 से ऊपर नहीं जाता, 10 वुमेन तो नहीं हो सकती। तो मैंने वुमेन पे लगाया, अगर 5 वुमेन लेता हूँ तो 7 मैन लेने पड़ेंगे, तब देख कितनी कमेटियां बनती है। फिर अगर मैं 6 वुमेन लेता हूँ तो फिर मुझे 6 मैन लेने पड़ेंगे, तो कितनी बड़ी कमेटियां। फिर और ऑप्शन क्या हुआ, हम 7 वुमेन ले सकते हैं, तो फिर मेरा 5 मैन लेने पड़ेंगे मुझे। फिर मैं आगे 8 वुमेन ले सकता हूँ, तो मुझे 3 मैन 8 और 4 मैन लेने पड़ेंगे। या फिर मैं 9 की 9 वुमेन ले लूं तो 3 मैन लेने पड़ेंगे, ठीक है। समझो भाई, ये सारी ऑप्शन लिख रहे हैं अभी, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। अब 4 वुमेन तो मैं ले नहीं सकता ना, क्यों? क्योंकि 4 वुमेन नहीं ले, क्योंकि उन्होंने बोला कम से कम 5 वुमेन होनी चाहिए। यानी कम से कम 5 वुमेन का मतलब 5 वुमेन, 6 भी हो सकती हैं तो 5 वुमेन तो 7 मैन, 6 भी हो सकती हैं तो 6 वुमेन तो फिर 6 मैन। सभी ऑप्शन को मैं ऐड करूंगा ना, सबके भाई अगर इतने इतने केस बनते हैं इसके अंदर, एटलीस्ट में इतने केस बनते हैं, ठीक है। ओके, समझ गए यस बात सर। मेरी यार। आप निकालो 5 वुमेन प्लस 7 मैन, तो 5 वुमेन जो है, अब 9 वुमेन से ऊपर मैं नहीं जा सकता, तो टोटल मुझे 9 वुमेन गिवन है ना। तो अब मैं निकालता हूँ ना, 5 वुमेन जो है वो आउट ऑफ 9 वुमेन कितने में सिलेक्ट होंगी? इट इज 9C5 into, देखो ना 5 वुमेन सिलेक्ट करनी है, टोटल वुमेन मेरे पास 9 है, तो 9 में से 5 कोई भी 5 हो सकती है, तो 5 सिलेक्शन ऑफ वुमेन इज 9C5, और 8 मैन है
8 मैन से मुझे 7 मैन सिलेक्ट करने हैं, तो 7 मैन कितने वे में सिलेक्ट होंगे? 8C7। ये समझा गया आपको? क्लियर Yes, स्टूडेंट? ये बन गया मेरे पास, सारा कैलकुलेट के 126 आएगा। इट विल बी 126। ठीक है, ये बुक मैंने कर रखा, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, आप देख लेना इसका आएगा करके। यानी कि अगर 5 वुमेन और 7 मैन लेते हैं तो 12 मेंबर की 126 कमेटियां बनेगी आउट ऑफ ये जो गिवन मुझे मटेरियल है। फिर अगला, अगर 6 वुमेन और 6 मैन है तो 6 वुमेन आउट ऑफ 9 सिलेक्ट तो यहीं से होंगे ना। अगर 6 वुमेन और 6 मैन है तो 6 वुमेन कितने वे में सिलेक्ट हो सकती है? 9C6 इंटू 6 मैन होगा 8C6, इनको मल्टीप्लाई करके अपने पास आएगा, ये आ रहा है अपने पास, ये कितना आ रहा है करके दिखा रहा है ये। अच्छा 26 इंटू 8 भी था यार, ये मैंने किया नहीं, ठीक है ना, उन्होंने पूरा नहीं करा, नहीं मल्टीप्लाई। देखो सुनिए, ये हो गया। फिर अगला हो गया, ये होगा आपके पास 84 इंटू 28, ये मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। फिर अगर 7 वुमेन है 5 मैन है तो 7 वुमेन आउट ऑफ 9, 9C5 इंटू 5 वुमेन 5 मैन 8C5। तो आगे कैलकुलेशन कर लो आप, कोई बड़ी फैक्टोरियल आप कर सकते हो। ये आएगा आपके पास 36 इंटू 56। फिर अगर 8 वुमेन लेते हैं तो 4 मैन लेने पड़ेंगे। 8 वुमेन आउट ऑफ 9 कितने में सिलेक्ट होंगी? 9C8 इंटू 4 वुमेन 4 मैन 8C4। ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, ये अपने पास आ जाएगा 9 इंटू 70 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 9 वुमेन और 8 मैन 3 मैन, तो 9 वुमेन आउट ऑफ 9, तो 9 वुमेन है और 9 में से 9 सिलेक्ट करनी है। इट विल बी 9C9 इंटू 8C3, जो कि मेरे पास आ गया 1 इंटू 56। अब स्टूडेंट ये 5 वुमेन वाली इतनी कमेटी इतनी बनेगी। अब मेरे टोटल कितनी बन गई? जिसमें एटलीस्ट 5 वुमेन है, इन सबको ऐड कर लो, मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ ऐड होगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कमेटी दैट इज, इन सबको ऐड कर लो, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करके को ऐड करा, ये आ जाएगा सारा ऐड करके, उसने कर रखा है 2702, 2702 आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? yes sir, आप समझा आपको? एक्सक्यूज मी सर, इंडिपेंडेंट है ना, अगर 5 वुमेन और 7 मैन लेते हैं तो इतनी कमेटियां बनती हैं, यानी पूरी 12 मेंबर कमेटी इतनी बनेगी। अगर मैं 6 वुमेन और 6 मैन लेता हूं तो इतनी कमेटियां बनती हैं। 7 वुमेन 5 मैन भी इतनी कमेटियां बनती है। 8 वुमेन 4 मैन भी इतनी कमेटियां बनती है होगी। तो टोटल कमेटियां कितनी बनी? सबको ऐड करूंगा ना, क्योंकि ये पूरे 12 मेंबर की कमेटी है, 12 मेंबर इतनी कमेटी है, 12 मेंबर इतनी, आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, इनको आपस सबको ऐड कर लिया। ऐड करोगे ना मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? सर एक बार इस क्वेश्चन का पेज नंबर बोलना। पेज नंबर है इसका, हाँ आरिशा जरूर देखना स्टूडेंट, पेज नंबर है इसका 70.10 आरडी का। अब वहां से एक बार देखना, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इट इज सिंपल। तो ये है परम्यूटेशन अंडर कंडीशन। अब ध्यान, जब एटलीस्ट वर्ड लगा था ना, एटलीस्ट, जब एटलीस्ट लगा होता है तो जिस नंबर पे एटलीस्ट लगा पहले उस नंबर का निकालो, फिर उससे बड़े बारे उसके बड़े जितने जा सकते हैं वहां तक सबको निकाल कर ऐड करना होता है। ये मतलब एटलीस्ट का इंग्लिश का मतलब है ये आपको अगर दिक्कत है तो आप एटलीस्ट शब्द का मीनिंग समझो पहले। ये एटलीस्ट शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है। सर एग्जांपल कौन सी है? एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 7 है ये। एग्जाम्पल लिखा मैंने, एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7 ही है। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, सर बोलो, हाँ बोलो। सर इसमें तो फिर डिफरेंट कंडीशन दी है सर। कहाँ पे? सर इस वाले मेरी बुक में एग्जांपल 7 में सर इसमें लिखा है द मैन आर इन मेजॉरिटी। अब कोई बात नहीं, अच्छा वो तो सेकंड पार्ट करना ना, मैंने भी फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट कराया आपको। सर आपकी फर्स्ट पार्टी कंडीशन क्या है? अरे यार एक मिनट, इसमें कितने थे? इसमें 3 पार्ट है ना, अभी मैंने आपको 1 पार्ट कराया। सर इसमें 2 ही पार्ट दिए हैं। एक मिनट यार, नहीं 2 पार्ट